ली देकर और आभा देकर भविष्य बता सका हूँ, खुद की किस्मत का अनुमान भी लगा सका हूँ, लेकिन भविष्यवाणी वाली विधि, भाग्य का चक्र, हेक्साग्राम अभी मुझे नहीं आती। वह सिर्फ मेरी माँ जानती है। महिला ने एक वस्तु निकाल कर कहा, इसे फीस समझ लो। मैं मन ही मन सोचने लगा, इस औरत को पहाड़ के देवता की टूटी हुई मुहर कैसे मिली और उसने इसका टूटा हुआ हिस्सा मुझे फीस के रूप में क्यों दिया? नहीं, मैं यह नहीं लूंगा, कहीं मुसीबत मेरे सिर पर ना आ जाए। महिला बोली, अगर नहीं लोगे तो बाद में पछताओगे। तो क्या भविष्यवाणी जारी रखूं? एक बार की फीस 10 युआन है। मैं तुम्हारी तथाकथित माँ को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं हैरान रह गया, क्या मेरी माँ का भी कोई दोस्त है? वो तो हमेशा चुप रहती है, हर समय घर में रहती है, पूरे महीने में सिर्फ हर तीसरी तारीख को ही बाहर जाती है। इस महीने पहली बार ऐसा हुआ कि वह तय समय से अलग बाहर निकली। बचपन से लेकर आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने कहा, हमारे यहाँ नियम है कि भविष्य बताने से पहले फीस देनी पड़ती है। जैसे ही मैंने उसकी हथेली देखी, मैं दंग रह गया। उसकी जीवन रेखा इतनी लंबी थी कि वह सामान्य इंसान की उम्र से बहुत आगे तक जा रही थी। इसका मतलब साफ था, वह इंसान नहीं थी। क्या वह कोई शक्तिशाली आत्मा या राक्षसी प्राणी है? शांत रहो, उसने कहा है कि वह मेरी माँ को जानती है, शायद वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। महिला अधीर होकर बोली, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? क्या मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए? आखिर क्या देख रहे हो? मैंने उसकी वस्तु को ध्यान से देखा। उस पर ताबूत का चिन्ह, कॉफिन मार्क बना हुआ था। ताबूत मृत्यु और मृतकों का प्रतीक होता है। अब मुझे समझ आया कि वह लोगों के लिए क्या ढूंढती है। मृत लोगों की छोड़ी हुई चीजें, पैसा, खजाना और शायद कभी कभी लाशें भी। महिला ने झुंझला कर पूछा, आखिर हुआ या नहीं? मैंने जवाब दिया, लगभग हो गया। फिर मैंने देखा कि हथेली पर बनी रेखाएं धीरे धीरे गायब होने लगी थी। मैं बुदबुदाया, लगभग सब कुछ गायब होने वाला है। महिला मुस्कुराई, बिल्कुल, इसलिए तो मैंने कहा था कि लगभग हो गया। फिर भी तुम ठीक ठाक हो? क्या तुम्हें पता है मैं किसकी लाश देख रहा था? किसकी? सरपंच जी। क्या हुआ? तुम्हारी माँ कहाँ है? बाहर गई है। तो आज रात दरवाजा अच्छी तरह बंद रखना, बिना वजह बाहर मत निकलना। गांव में बड़ी घटना हो गई है। क्या हुआ? झांग चांगशेंग की कब्र किसी ने खोद डाली और उसकी लाश भी गायब है, लेकिन उसे तो रातों रात दफना दिया गया था। फिर उसकी लाश कौन निकाल कर ले गया? ली ये, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी माँ को मेरा संदेश देना, दिया था या नहीं? हाँ, दे दिया था। अब कुछ नहीं हो सका। पर्वत देवता शानशेन क्रोधित हो चुके हैं, अब कोई उन्हें नहीं रोक सका। आज रात दरवाजा कसकर बंद रखना, चाहे कैसी भी आवाज सुनाई दे, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। याद रहेगा? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। तुम्हें पता है मैं किसकी लाश देख रहा था? किसकी? उस औरत की जो ताबूत में लेटी हुई थी, जिसे मैं हर दिन माँ कहकर बुलाता था। उसी रात मुझे पता चला कि मरे हुए लोग दरवाजा खटखटाते हैं और जिंदा लोग झूठ बोलते हैं, और मेरी माँ बहुत पहले इंसान रह ही नहीं गई थी। जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने किसकी लाश देखी थी, तब तुम्हें बहुत दुख होगा। दीदी, पूरी बात तो बताओ, समय आने पर सब जान जाओगे। आज रात चाहे कोई भी आए, दरवाजा मत खोलना। अगर मेरी माँ आई तब भी नहीं। अगर तुम अपनी माँ की असली सच्चाई जानना चाहते हो तो मेरी बात मानो। तुम्हारे पास अगरबत्ती है? हाँ है। क्या तुम किसी की कब्र पर जाने वाले हो? ये कैसी बदबू है? ऐसा लग रहा है जैसे भुना हुआ मांस जल गया हो। मरे हुओं से निपटना आसान है, जिंदा लोगों से मुश्किल। पहले तो किसी को भी पकड़ लेते थे, मिट्टी का तेल, किसी इंसान को पकड़ना, ये क्या वही चीज है? अगर इसे बर्बाद किया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। नहीं नहीं, हाथ फिसल गया था। ये अगरबत्ती अपनी माँ के कमरे में जलाकर लगा देना। क्यों? जिसका जैसा कर्म उसका वैसा फल। जिसे बदला लेना होगा उस सही इंसान से ही लेगा। अगर वो मेरी माँ को नुकसान पहुंचाना चाहता हो तो छोड़ो, मैं अगरबत्ती बाहर ही जला देता हूँ। मैंने एक सपना देखा, पूरा पहाड़ खून से भरा हुआ था। खाई में एक औरत का हाथ पड़ा था। दरवाजा कौन खटखटा रहा है? झांग चांगशेंग तो कल रात मर गया था। नहीं, वो कुछ ढूंढने आया है। क्या ढूंढ रहा है? खुद अपनी ही कब्र में खुद को दोबारा दफना रहा है। ये तो कमाल ही हो गया है। इस कब्र के नीचे भी एक और कब्र है। सरपंच जी, दरवाजा खोलिए। कौन? मैं हूँ, ली ये। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। ली ये ने अभी अभी हुई सारी घटनाएं सरपंच को बता दी। क्या झांग चांगशेंग सचमुच मुर्दा होकर भी वापस आ गया? सिर्फ वापस नहीं आया, उसने खुद ही खुद को दोबारा दफना दिया। और उसने कहा कि नीचे कोई और भी है। तुम पहले घर जाओ, दरवाजा बंद करके बैठो। मैं किसी ऐसे आदमी को बुलाता हूँ जो इन बातों को समझता हो। सरपंच के जाते समय मैंने देखा कि उसके माथे के बीचों बीच हल्की लालिमा थी। ये झूठ बोलने वालों की निशानी है। वो कह रहा था कि किसी को बुलाने जा रहा है, लेकिन असल में किसे बुलाने जा रहा है? गुरुजी, 3 मीटर तक खुदाई हो चुकी है, खोते रहो। मिल गया। यिन और यांग एक दूसरे के विरोधी हैं। नीचे एक औरत की लाश है। सब लोग पीछे हट जाओ। गुरुजी ने वहां मौजूद सभी लोगों का चेहरा गौर से देखा। यहाँ मौजूद कोई भी इंसान इस ताबूत को हाथ नहीं लगाएगा। फिर उन्होंने ली यी की तरफ देखा। तुम चाहते हो कि मैं खुदाई करूं? ली यी, तुम पागल हो गए। तुम लड़के की अक्ल तेज है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें ही चुनने वाला था? चेहरा देकर। यहाँ सिर्फ मेरा चेहरा ऐसा है जिस पर अशुभ काला असर नहीं है। सही कहा तुमने। इस लाश को यहाँ पड़े कम से कम 10 साल हो चुके हैं। गुरुजी, इसे आग लगा देते हैं। नहीं, साधारण आग इसे जला नहीं सकी, तो पेट्रोल डाल देते हैं। मैं जिस आग की बात कर रहा हूँ वो इस दुनिया की साधारण आग नहीं है। गांव का मुखिया। अब क्या करें? दूसरा आदमी। पहले इस ताबूत को बाहर निकालते हैं। मुखिया, बाहर निकाल कर रखेंगे कहाँ? तुम्हारे घर रख देते हैं। ली ये, नहीं, मेरी माँ घर पर नहीं है, इसलिए आप लोग ताबूत मेरे घर रखना चाहते हैं। मुझे बेवकूफ मत बनाइए। मुखिया, तुम पहाड़ के देवता के बेटे हो, ये लाश तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ली ये, अगर खुदाई करते समय इसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके साथ एक ही घर में सो जाऊं। मुखिया, आज नहीं तो कल तुम्हें इसके साथ एक ही छत के नीचे रहना ही पड़ेगा। ली ये,
ली मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन उसी रात हजारों साल पुराने उस ताबूत के अंदर जो लाश थी उसे देखकर मैं सन्न रह गया। ली नहीं, यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। ये कैसी मुहर है? 9 आड़ू की लकड़ी की तलवारें और सुरक्षा का एक शक्तिशाली मंत्र, फिर भी ताबूत खुल क्यों नहीं रहा? ताओवादी, ताबूत के अंदर बहुत नमी है, ढक्कन उसी वजह से चिपक गया है, तुम अकेले इसे कभी नहीं खोल सकते। ली, तो आपको पहले से पता था कि मैं यहाँ आऊंगा? ताओवादी, जब गांव का मुखिया मेरे पास आया था उसने मुझे तुम्हारे गांव की सारी बातें बताई थी। उसने कहा कि इस कब्रिस्तान में कोई अनजान ताबूत होना असंभव है। ली, आखिर कहना क्या चाहते हैं? ताओवादी, उसने यह भी बताया कि 18 साल पहले तुम्हारी माँ 3 दिन के लिए पहाड़ पर गई थी और वापस आने के बाद तुम्हारा जन्म हुआ। ली, आपका मतलब क्या है? ताओवादी, मेरे ख्याल से तुम मेरे कहने का मतलब समझ चुके हो, वरना आधी रात को यहाँ सच जानने नहीं आते। ली, बस आगे मत कहिए। ताओवादी, मैं इस ताबूत को इसलिए खोलना चाहता हूँ ताकि अपने शक की पुष्टि कर सकूं। सच ये है कि तुम्हारी माँ 18 साल पहले ही पहाड़ पर मर चुकी थी। ली, अगर मेरी माँ 18 साल पहले मर गई थी तो जिसने मुझे इतने साल पाल पोसकर बड़ा किया वह कौन है? ताओवादी, मुझे पता है कि यह सच स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन सच्चाई तुम्हारे सामने है। ली, कृपया ये ताबूत खोलिए, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि अंदर कौन है। ताओवादी, इस ताबूत की लाश बिल्कुल साधारण नहीं है, मेरी साधना इतनी नहीं कि मैं इसे पूरी तरह खोल सकूं। अगर अंदर की लाश की मृत ऊर्जा बाहर निकल गई तो सामान्य आदमी या तो अपनी मानसिक स्थिति खो देगा या उसी समय मर जाएगा। ली, फिर क्या करें? ताओवादी, इस ताबूत को यहाँ छोड़ना भी ठीक नहीं है। अगर गांव वालों को पता चल गया कि तुम्हारी माँ बहुत पहले मर चुकी है तो न तुम इस गांव में रह पाओगे और न ही तुम्हारी माँ। ली, क्या आप चाहते हैं कि मैं यह ताबूत अपने घर ले जाऊं? ताओवादी, यह बात तो तुमने खुद कही है। ली, आपका असली मकसद क्या है? पैसे या फिर क्या सचमुच अंदर मेरी माँ है? ताओवादी, मैं ताबूत को केवल कुछ सेकंड के लिए खोल सकता हूँ, लेकिन उतना समय काफी होगा कि तुम अंदर पड़े इंसान का चेहरा साफ देख सको। उसके बाद फैसला तुम करना कि ताबूत घर ले जाना है या नहीं। ताओवादी, याद रखना, सांस रोक लेना, अंदर की हवा जरा भी मत लेना, क्योंकि चाहे अंदर की लाश तुम्हें नुकसान न पहुंचाए लेकिन उसकी मृत ऊर्जा तुम्हारी जान जरूर ले सकती है। ताओवादी, खोलो। ताबूत खुलते ही मैं स्तब्ध रह गया। उस आदमी की बात सच थी, मेरी माँ सचमुच 18 साल पहले मर चुकी थी। तो फिर जो औरत इतने सालों से मेरी माँ बनकर मेरे साथ रह रही है वह कौन है और मैं आखिर किसका बेटा हूँ? ताओवादी, अब तो तुमने सब देख लिया, चलो ताबूत को तुम्हारे घर ले चलते हैं। इतना बड़ा ताबूत हम दोनों अकेले मुश्किल से ही ऊपर चढ़ा पाएंगे। रास्ते में मैं उस आदमी को हैरानी से देखता रह गया, वह जरूर कोई बहुत बड़ा साधक था, वरना सिर्फ 2 उंगलियों के सहारे इतना भारी ताबूत उठाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी, ये तो किसी देवता जैसी शक्ति थी। घर पहुंचने पर ताओवादी, अंदर क्यों नहीं जा रहे? ताओवादी, इसलिए नहीं कि मैं नहीं जाना चाहता, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी तथाकथित माँ मुझे अंदर आने ही नहीं देना चाहती। ली, मेरी माँ तो घर पर ही नहीं है, फिर वह आपको कैसे रोक सकती है? और फिर हमारा घर तो लोगों का भाग्य देखने और भविष्य बताने का काम करता है। ताओवादी, अगर यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो। ली ने जैसे ही नजर उठाई वह दंग रह गया, पूरा घर किसी अदृश्य शक्ति से घिरा हुआ था। ताओवादी, अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? ताओवादी, चलो यहाँ से दूर चलते हैं, इंसानों को उन चीजों के बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। जिंदा रहने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकती हैं, उनके लिए इंसान सिर्फ शिकार होता है। ली, मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती, उसने आज तक किसी का कभी नुकसान नहीं किया, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। इतने सालों में हर महीने की सिर्फ तीसरी तारीख को ही वह घर से बाहर जाती है, बाकी पूरे महीने घर के अंदर ही रहती है। फिर उसके पास किसी को नुकसान पहुंचाने का समय ही कहाँ था? ताओवादी, क्या तुम्हें पता है कि वह हर महीने की तीसरी तारीख को ही बाहर क्यों जाती है? ली, नहीं, क्योंकि वह एक झिंगगवाई रूप बदलने वाली आत्मा प्रेत है। इंसानी रूप बनाए रखने के लिए उसे तय समय पर कुछ यांग ऊर्जा वाली चीजें निगलनी पड़ती हैं, जैसे इंसानों का खून। बकवास, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं उसका पीछा भी कर चुका हूँ। वह हर बार सिर्फ पहाड़ पर जाती है, वह इंसानों का खून कैसे पी सकती है? और फिर 10 साल से भी ज्यादा हो गए, हमारे गांव तो छोड़ो, पूरे कस्बे में भी किसी के लापता होने या मारे जाने की कोई खबर नहीं आई। अगर वह सच में इंसानों का खून पीती है तो आखिर कहाँ जाकर पीती है? वह इंसान नहीं है, उसके लिए रोज सैकड़ों किलोमीटर आना जाना कोई बड़ी बात नहीं। किसी और इलाके में पिछले 10 सालों से लगातार रहस्यमयी मौतें हो रही हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि वही उन सब के पीछे है। खरगोश भी जानता है कि अपने ही बिल के पास घास नहीं खानी चाहिए। मुझे शक है कि वह एक खरगोश आत्मा रैबिट स्प्रिट है। मैं जो कह रहा हूँ सब सच है। हो सकता है इस बार भी वह ज्यादा इंसानी खून पीकर अपना इंसानी रूप बनाए रखने गई हो। मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ, ऐसी लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज को मैं हर हाल में खत्म करूंगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो यह चीज रख लो, मौका मिलते ही बिना उसे बताए इस आईने से उसकी तस्वीर देखना, उसका असली रूप तुरंत दिखाई दे जाएगा। अगर उसने किसी की हत्या नहीं की तो मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। क्या तुम मुझे रोक पाओगे? बहुत मुमकिन है कि उसने ताबूत में पड़ी औरत को मारकर उसी का रूप धारण कर लिया हो। कौन है? कौन दरवाजा खटखटा रहा है? गुरुजी कह रहे थे कि मेरी माँ एक खरगोश आत्मा है। क्या सच में वह मेरी माँ है? बताओ, क्या तुम सच में मेरी माँ हो? मैं समझ गया। इंसान और राक्षस अलग होते हैं। इतनी हिम्मत कि इंसानों के सामने यूं ही अपना रूप दिखा दिया। देखना, मैं अभी तेरा अंत कर देता हूँ। रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? लगता है तुम्हारी हालत सच में खराब हो गई है। कोई चीज बस थोड़ी सी साधना करके आत्मा बन जाए और तुम उसकी बातों पर यकीन भी कर लो। तुमने उसे मार डाला, वह मरने के ही लायक था। इंसान और
और राक्षस कभी एक नहीं हो सकते। अगर कोई आत्मा बन